नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जयतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ते हैं सुरजन चरित्र। लेखक है इसका चंद्रशेखर और ये ग्रंथ बूंदी के हाड़ा राजा सुरजन सिंह का चरित्र चित्रण करता है। चंद्रशेखर ने एक ग्रंथ और लिखा था, हमीर हट। ये भी चंद्रशेखर ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। हमीर रणथंभौर का शासक हैं, उसके बारे में जानकारी बताई है चंद्रशेखर ने हमीर हट ग्रंथ के अंदर। पहला ग्रंथ इसका सुरजन चरित्र, दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर हमीर हट। दोनों ही ग्रंथ चंद्रशेखर के द्वारा लिखे गए हैं। सुरजन हाड़ा बूंदी के हाड़ा राजा के बारे में, सुरजन सिंह के बारे में जानकारी देता है। हमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा लिखित है, जो रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी देता है। अगले ग्रंथ के हम बारे में बात करते हैं, ललित विग्रह राज। अगला ग्रंथ है ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज, इसका लेखक है सोमदेव। ललित विग्रह राज ग्रंथ का लेखक है सोमदेव, ध्यान रखिएगा, इसका लेखक सोमदेव है। फिर एक ग्रंथ आता है बिहारी सतसई, जिसका लेखक है बिहारी, जिसका लेखक बिहारी है। और इस बिहारी को याद रखिएगा, भारत में शेक्सपियर कहा जाता है। इसको शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है। बिहारी को शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले ग्रंथ की बात करते हैं, पद्मावत, जिसका लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। 1540 ईस्वी में लिखा गया है। पूर्णतया कल्पना पर आधारित है। इसमें हीरामन तोता, रावल रतन सिंह, राघव चेतन, अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़गढ़, इन सब के बारे में जानकारियां मिलती है। हीरामन तोता, रावल रतन सिंह, ये राजा हैं चित्तौड़ के। राघव चेतन, ये तांत्रिक का रोल अदा करता है, इसमें तांत्रिक है। राघव चेतन पंडित है, तांत्रिक है। अलाउद्दीन खिलजी, ये दिल्ली का शासक है, सुल्तान है, दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। और चित्तौड़गढ़ का संबंध रावल रतन सिंह से माना जाता है। और पद्मावत के अंदर पद्मिनी,
की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पद्मिनी की सुंदरता का नक्सिक वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। ग्रंथ का नाम है वीर विनोद और इसके लेखक हैं श्यामल दास। श्यामल दास, इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई है। श्यामल दास, श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई है। श्यामल दास ये मेवाड़ के सज्जन सिंह के समकालिक माने जाते हैं। श्यामल दास, जिन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई है, ये मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के समकालिक माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला ग्रंथ आता है संगीत रत्नाकर, जिसके लेखक हैं सारंगदेव। जिसके लेखक माने जाते हैं सारंगदेव, ध्यान रखिएगा, सारंगदेव माने जाते हैं इसके लेखक। सारंगदेव माने जाते हैं इसके लेखक। उसके बाद में एक ग्रंथ है महाभारत। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किया गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किया गया है, ध्यान रखिएगा, रज़्मनामा के नाम से किया गया है फारसी अनुवाद। याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर गीगलारा बापू गणपत लाल डांगी को कहा जाता है। गणपत लाल डांगी को कहा जाता है गीगलारा बापू। उसके बाद में प्रश्न आता है सूर्यपुत्री किसे कहा जाता है? दिनेश नंदिनी डालमिया को कहा जाता है। दिनेश नंदिनी डालमिया को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। फिर प्रश्न आता है बेन यहूदा किसे कहा जाता है? बेन यहूदा किसे कहा जाता है? तो मुरलीधर व्यास को बेन यहूदा कहा जाता है। मुरलीधर व्यास, इनको बेन यहूदा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, बेन यहूदा के नाम से मुरलीधर व्यास को जाना जाता है। फिर प्रश्न आता है राजस्थानी में रामायण, राजस्थानी में रामायण किसने लिखी? किसने लिखी? तो इसका लेखक आता संत हनुवंत, संत
हनुवंत किंकर ने लिखी है। संत हनुवंत किंकर ने राजस्थानी भाषा में रामायण को लिखा है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग व स्वतंत्र रूप से कार्य किसने किया? तो इसका उत्तर आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का नाम आता है। राजस्थानी शब्द इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया है, सर्वप्रथम प्रयोग किया है। इनकी पुस्तक का नाम आता है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये इनकी पुस्तक का नाम आता है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की पुस्तक है, जिसके अंदर इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का इस्तेमाल किया है। अगला प्रश्न आता है, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसकी लेखिका हैं रीमा हुजा। इसकी लेखिका हैं रीमा हुजा। अगला ग्रंथ आता है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का लेखक है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इस पुस्तक को लिखा है, ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। और इस पुस्तक के अंदर पहली बार राजस्थान या राजस्थान शब्द मिलता है। राजस्थान या राजस्थान शब्द मिलता है इस राजस्थान परिप्रेक्ष्य के लिए। ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है, इसी पुस्तक का
दूसरा नाम दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न, लिख लीजिएगा, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसी किताब का दूसरा नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, किताब का दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड की दूसरी किताब का नाम आता है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, लेखक हैं जेम्स टॉड। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाला बाबा। आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पितामह भी इनको कहा जाता है। दोनों प्रश्न आते हैं। घोड़े वाले बाबा भी जेम्स टोड को कहा जाता है क्योंकि इतिहास लेखन और सर्वेक्षण का कार्य घोड़े पर बैठ के किया करते थे, और आधुनिक राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह भी इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न अभिज्ञान संकुतलम, इसका लेखक है कालिदास। मेघदूतम, इसका लेखक भी कालिदास। ऋतुसंहार, इसका लेखक भी कालिदास है। अभिज्ञान संकुतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, इनके लेखक है कवि कालिदास। ध्यान रखिएगा, इनके लेखक कवि कालिदास को माना जाता है। अब हम बात करते हैं तुजूक ए बाबरी, या इसी का दूसरा नाम आता है बाबर नामा। तुजूक ए बाबरी या बाबरनामा ग्रंथ जो है वो बाबर के द्वारा लिखा गया है। बाबर की आत्मकथा है, आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बाबर की। भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा है। ध्यान रखिएगा, किस भाषा में लिखी गई? बाबर के समय बाबर की जो राज्य भाषा है वो तुर्की थी, तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबरनामा। बाबरनामा। उसके बाद एक किताब आती है हुमायूं नामा, इसकी लेखक है गुलबदन बेगम। फिर अगली किताब आती है अकबर नामा। अब ध्यान रखिएगा,
हुमायूंनामा भी तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। अकबरनामा अगली किताब का नाम है अकबरनामा, ध्यान रखिएगा। अकबरनामा, इसे आईने अकबरी भी कहा जाता है। आईने अकबरी भी कहा जाता है। इसका लेखक है अबुल फजल। अबुल फजल का संबंध राजस्थान के नागौर जिले से माना जाता है। अबुल फजल नागौर से माना जाता है। अकबर के 9 रत्नों में इनका नाम आता है, ध्यान रखिएगा। बड़े साहित्यकार हैं। अगली पुस्तक का नाम आता है तारीख उल हिंद। तारीख उल हिंद पुस्तक का लेखक है अल बरूनी। इसका लेखक है अल बरूनी। 1000 ईस्वी के आसपास की जानकारियां इसमें मिलती है तारीख उल हिंद के अंदर, ध्यान रखिएगा। फिर ग्रंथ आता है तारीख ए अलाई। ग्रंथ का नाम है तारीख ए अलाई। अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो, तारीख ए अलाई। इसमें ध्यान रखिएगा 1303 चित्तौड़ युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा। रावल रतन सिंह की जानकारी मिलती है इससे। मेवाड़ चित्तौड़गढ़ की जानकारी मिलती है। किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध जीता, ये तमाम जानकारियां मिलती है। ध्यान रखिएगा 1303 का जो साका हुआ है चित्तौड़गढ़ का पहला साका, मेवाड़ का पहला साका, उसकी जानकारियां यहां से मिलती है। अगला ग्रंथ आता है रूठी रानी। इसके लेखक हैं केसरी सिंह बारहट। रूठी रानी के लेखक है केसरी सिंह बारहट। इनका एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है चेतावनी रा चुंगटिया। चेतावनी रा चुंगटिया, इसके भी लेखक कवि केसरी सिंह बारहट है। ध्यान रखिएगा ये ग्रंथ लिखा गया है 1903 में। 1903 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी रा चुंगटिया ग्रंथ लिखा गया है कवि केसरी सिंह बारट के द्वारा। ध्यान रखिए कवि केसरी सिंह बारट राजस्थान के ऐसे कवि है जिनका संपूर्ण परिवार 1857 की क्रांति के अंदर देश के लिए शहीद हो गया। चेतावनी रा चुंगटिया जो ग्रंथ है इसके अंदर
कुल 13 सोरठे हैं, कुल 13 सोरठे हैं। और इन 13 सोरठों के द्वारा केसरी सिंह बारट ने तीखे व्यंग्य मारे हैं, जिसे मारवाड़ी में चूटियां कहते हैं, है ना। शब्दों के द्वारा फतेह को चूटियां भरने का काम किया है, ताकि उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो देश और मातृभूमि की ओर लौट आए, अंग्रेजों के उस पार्टी के अंदर न जाए। ऐसा कहा जाता है कि ये पत्र उनको दिल्ली जाने के बाद मिला था, और जब उन्होंने इस पत्र को पढ़ा तो वो दिल्ली तो चले गए थे, लेकिन इस पत्र को पढ़ने के बाद वो बिना अंग्रेजों के दरबार में गए वापिस मेवाड़ को लौट आए थे। तो इस प्रकार के व्यंग्य बाण जो है वो केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राज चुंगटिया के अंदर लिखे हैं, जिसमें 13 सोरठे लिखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 13 सोरठे इसके अंदर लिखे हुए हैं। अगला ग्रंथ आता है धरती धोरारी। ग्रंथ का नाम है धरती धोरारी और इसके लेखक हैं कन्हैया लाल सेठिया। लेखक हैं कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया इसके लेखक हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रंथ का नाम है धरती धोरारी और कन्हैया लाल सेठिया इसके लेखक हैं। बहुत ही प्यारा गीत है, राजस्थानी भाषा के अंदर। धरती धोरारी आतो सुरगा ने शरमावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन रो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी धरती धोरारी। बहुत ही सुंदर और प्यारा गीत है। राजस्थानी कला कल्चर के अंदर यह गीत 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रत्येक विद्यालय के अंदर देखने को और सुनने को मिल सकता है। धरती धोरारी। ऐसा ही एक और ग्रंथ है इनका, जिसका नाम है जमीन रो धनी कुण। जमीन रो धनी कुण। इस ग्रंथ को भी कन्हैया लाल सेठिया ने लिखा है। इस ग्रंथ को भी कन्हैया लाल सेठिया ने लिखा है। अगले इनके ग्रंथ हैं निग्रंथ, लीलंटास, सबद, पाथल, पीथल। पाथल का अर्थ है राणा प्रताप और पीथल का अर्थ है पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है। इनको मेवाड़ केसरी कहा जाता है। और पातल पीथल जो रचना है वो कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। निग्रंथ भी कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। लीलंटास भी कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। ध्यान रखिएगा, लीलंटास और शब्द भी कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। ध्यान रखिएगा, एक और इनकी रचना है जिसका नाम है मायड़ रो हेलो। मायड़ रो हेलो, ये रचना भी कन्हैया लाल सेठिया की है। ध्यान रखिएगा, मायड़ रो हेलो, ये रचना भी कन्हैया लाल सेठिया की है। तो आज हमने इस पाठ के अंदर बहुत सारी साहित्य ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास किया है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।